तो ब्योहारी से ये खबर है, जहां लॉकडाउन शुरू होते ही चोरी छिपे अवैध रेत का कारोबार फलने फूलने लगा है। वहीं रेत ठेकेदार भी मनमानी पर उतारू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की अवधि में 2 बार रेत निकाली गई, जिससे सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं अब बरसात की आहट लगते ही भंडारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन के नियमानुसार खदान से 5 किलोमीटर की परिधि में ही भंडारण किए जाने का प्रावधान है, लेकिन ठेकेदार 10 से 15 किलोमीटर तक की दूरी में भंडारण किया जा रहा है। फिर बरसात में महंगे रेट पर बालू बेच जाने का धंधा किया जाएगा। इस मामले में जब संवाददाता सुनील द्विवेदी मसीरा गांव स्थित खदान पर पहुंचे तो वहां पाया कि सोन नदी को बहुत ज्यादा गहराई तक बालू निकाले जाने की योजना है, जो एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन है। जब रेत खदान संचालक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार से 45 करोड़ में टेंडर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता सुनील द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, बताएं, यहाँ पर लंबे समय से हम देख रहे हैं ब्योहारी में कि अवैध रेत का कारोबार जारी है। फिलहाल जब आप मौके पर पहुंचे, वहाँ क्या कुछ स्थिति थी, जरा पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। यहाँ लंबे समय से पिछले वर्ष भी कोरोना काल के दौरान रेत का खनन भारी मात्रा में चालू था। क्षेत्रवासी इसमें से भारी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और पानी की दिक्कत हो रही है और ज्यादा गहराई तक से रेत निकाला जा रहा है। रेत का जो भंडारण है वो खनन से नदी से ज्यादा दूरी पर है, 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है, 9-10 किलोमीटर के दूरी पर है। सुनील, ये भी बताया, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर लंबे समय से ये अवैध रेत का उत्खनन जारी है, लेकिन क्या जो जिम्मेदार है वो कभी यहाँ पर आए? आपने कहा कि लोग भी काफी ज्यादा यहाँ परेशान हो रहे हैं। वो अभी तो आते नहीं है, कर्मचारी लोग खाली रहते हैं। वो कभी आते हैं तो वो देख नहीं पाते हैं क्षेत्र के लोग, कब आए कब चले गए। जी, ये भी बताएं कि ये जो लोग, वंशिका ग्रुप का नाम भी इसमें आ रहा है कि वंशिका ग्रुप भी लगातार यहाँ पर उत्खनन कर रहा है। हाँ, वंशिका ग्रुप का ही नाम बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये अपने ठेकेदार जो है ये मनमानी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई एक्शन लिया अभी तक? इसकी जानकारी किसी को है? नहीं, अभी तक तो इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है और क्षेत्र के लोग परेशान हैं। उन्होंने बताकर हमें अवगत करवाया इस बात से। जो जिम्मेदार तो है जाकर देखा गया तो जी वास्तविक में वहाँ पे भारी मात्रा पे खनन चालू है। जो जिम्मेदार है उनको ये जानकारी है? नहीं, उनको ये जानकारी नहीं कि हम लोगों ने वहाँ पर जाके क्षेत्रवासियों के कहने पर ये सब देखा है। अभी उनको जानकारी है, फोन से उनकी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हमने ठेका लिया है तो अपना पैसा तो वसूल करेंगे ही, टेंडर लिया है तो पैसा वसूल करेंगे, ये बात उनकी ओर से कही जा रही है। लेकिन जो नियमों के विरुद्ध है, जो एनजीटी के खिलाफ काम किया जा रहा है, उसका क्या? जी, और ये खनिज विभाग के अधिकारियों से बात की गई, उसमें उनके तरफ से फोन रिसीव नहीं किया गया, कोई जवाब नहीं मिला वहां से। संरक्षण किसका मिल रहा है? जिस तरीके से यहाँ पर अवैध रेत का कारोबार चल रहा है, फल फूल रहा है, जिम्मेदार भी कह रहे हैं कि टेंडर लिया है तो काम होगा, और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी यहाँ पर नहीं आ रहे, लोग परेशान है। आप खुद मौके पर पहुंचे थे, किसका संरक्षण यहाँ पर मिल रहा है? इसमें जरूर कहा जाए तो कोई बड़े नेताओं का हाथ है, जो कि आए दिन ये सब विरोध करने के बाद भी जनता के अगर कुछ नहीं हो रहा तो इसमें कहा जाए तो कोई बड़ी पार्टी का ही हाथ है। किसका हाथ हो सकता है? अब सरकार चल रही है, जिनकी मध्य प्रदेश में सरकार है, जिनकी तो कहीं न कहीं सरकार का ही हाथ इसमें हो सकता है। हेलो जी, चलिए सुनिए। हेलो चलिए जी सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, बताइए, ये लंबे समय से यहाँ पर ब्यूरो हेड ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी ज्ञानेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है?
हाँ हाँ, आवाज आ रही है कि ये बंसिका ग्रुप ने पूरे शहडोल जिले का रेत उत्खनन का काम लिया हुआ है गवर्नमेंट से। जी जी हेलो जी जी ज्ञानेंद्र सिंह बोलिए आप। जी, बंसिका ग्रुप ने लिया हुआ है और अभी जैसे ही रेत बरसात का सीजन शुरू हुआ है तो जो उनकी गाइडलाइंस है कि 4 किलोमीटर की दूरी पर ही भंडारण कर सकते हैं, तो ये 10 से 15 किलोमीटर अलग अलग क्षेत्र में भंडारण कर रहे हैं। हाँ। और अभी जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगी तो उसी बालू का रेट 2 गुने 3 गुने रेट पर लोगों को बेचेंगे और सरकार का जो वो देते हैं रॉयल्टी, उसमें भी ये उसको सरकार का भी नुकसान होगा और जो आम आदमी जिसको अपना घर बनाने के लिए गरीब प्रधानमंत्री आवास बना रहा है उसको ये 50,000 में एक गाड़ी बालू देंगे और सरकार उसको 1.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दे रही है। इसलिए कहीं ये सरकार की और प्रशासन की नाकामी दिख रही है, जिसका सीधा सा जो असर है वो आम जन पे पड़ रहा है और रेत माफिया मजबूत हो रहे हैं। रेत माफिया फल फूल रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार है, क्योंकि लगातार कहा जाता है सरकार की ओर से भी कि अवैध रेत खनन को रोकना है, लेकिन जब संरक्षण मिलेगा, जब जिम्मेदार ही जागरूक नहीं होंगे तो उत्खनन तो होगा ही। जी ज्ञानेंद्र जी। जी 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 बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा है कि रेत माफिया मजबूत हो रहे हैं और जो जिसका लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। सरकार के राजस्व की भी कहीं न कहीं चोरी हो रही है और सबसे बड़ा मामला ये आया है कि एरिया कम मिला हुआ है उनको काम उत्खनन करने के लिए और वो अपनी मनमानी तरीके से ज्यादा एरिया में जिसका जो उनके रिकॉर्ड में नहीं है वहाँ भी वो उत्खनन कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक जांच का विषय है। इस संबंध में मेरी खनिज अधिकारी जो है शहडोल जिले के, उनसे मैं बात करने का प्रयास किया, परसों कई बार फोन लगाया लेकिन उनका मोबाइल वेटिंग में था, इसके बाद स्विच ऑफ कर लिया गया, जो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि उसमें खनिज अधिकारी और वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है सब इसमें मिले हुए हैं। वंशिका ग्रुप के ठेकेदार भी यहाँ मनमानी कर रहे हैं, उनकी संलिप्तता भी सामने आई है। जी बिल्कुल, ठेकेदार तो मुख्य रूप से है, ठेकेदार का ही तो मेन रोल है। हाँ। पैसा तो ठेकेदार की जेब में ही जा रहा है। हाँ। और हमारे संवाददाता जी जब ठेकेदार से बात की तो उन्होंने कहा कि हम 45 करोड़ में 55 करोड़ में हम सरकार से टेंडर लिए हैं तो हम पैसा तो अपना निकालेंगे। तो इस तरीके से पैसा निकाला जाएगा कि सरकार को भी नुकसान हो रहा है, ग्रामीण भी परेशान है और नदियां भी खराब हो रही है। बिल्कुल, नदियों का स्वरूप बिगड़ रहा है। ये मतलब एनजीटी का जो नियम है उसके नियमों को ताक में रख के बालू का उत्खनन कर रहे हैं और अभी वहां का कर रहे हैं जो बरसात में नहीं कर पाएंगे, वहां का उत्खनन अभी ये कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और सुनील भी हमारे साथ जुड़े होते। सुनील, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।